हाय गाइस, कैसे हैं आप सब गाइस। आज हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, जो कि हमारा चैप्टर है सिंपल एंड डेसिमल फ्रैक्शन, यानी साधारण एवं दशमलव भिन्न। आज जो हम पढ़ेंगे वो हम सिंपल फ्रैक्शन पढ़ेंगे, और हम जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम डेसिमल फ्रैक्शन। आज की इस वीडियो में हम टोटली सिंपल फ्रैक्शन को कवर करेंगे। सिंपल फ्रैक्शन हमारी कितने टाइप की होती है, क्या क्या होता है हमारा सिंपल फ्रैक्शन में। तो सबसे पहले हम फ्रैक्शन को पढ़ते हैं, यानी हम भिन्न पढ़ते हैं। तो भिन्न क्या होता है? भिन्न होती है हमारी ऐसी संख्या या ऐसी राशि जो हमारी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो, जिससे हम क्या लिख सकें। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन होती है हम जिसे हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सके और क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक है। ये जो हमारा p होता है, ये हमारी जो फ्रैक्शन है भिन्न में क्या कहलाता है? ये हमारा अंश कहलाता है। और q हमारा क्या कहलाता है? q हमारा हर कहलाता है। भिन्न हमारी जब भी लिखी जाएगी जब हमारा q जो हमारा हर है वो 0 के बराबर ना हो। हमारी भिन्न कितने प्रकार की होती है? फ्रैक्शन कितने प्रकार की होती है? एक होती है हमारी उचित भिन्न, यानी हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन। ये प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है? ये भिन्न होती है जिनमें अंश जो है, मतलब ये जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखी जाती है, जो इसका अंश है वो हर से हमेशा छोटा हो। ठीक है, जैसे 2/5 ये हमारी फ्रैक्शन है और इसका अंश ऊपर वाला है और हर हमारा नीचे वाला। ठीक है। अंश जो है वो हर से सदैव छोटा हो, हमेशा छोटा हो, तो वो कौन सी फ्रैक्शन कहलाएगी? वो कहलाएगी हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन कौन सी होती है? मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है हमारी वे भिन्न जो एक पूर्णांक तथा एक भिन्न से मिलकर बनी है। पूर्णांक क्या होता है? हमारा कोई भी नंबर, जैसे हमारी कोई फ्रैक्शन है 3 और 2/3, ये हमारा 3 क्या है? 3 हमारा पूर्णांक है। 3 क्या है? 3 है हमारा पूर्णांक। और हमारी भिन्न क्या है? भिन्न है हमारी 2/3। तो ये किससे मिलकर बनी है? ये हमारी बनी है 3 से ही 2/3। तो ये क्या है? ये हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन जो हम कभी भी मिक्स्ड फ्रैक्शन को लिखते हैं, जब हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ये ऑलवेज क्या होगी? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? जिसका अंश जो है वो हर से क्या होता है? बड़ा होता है। जैसे यहाँ पर है 3 3 9 2 11/3। यहाँ पर क्या है? हर जो है वो छोटा है किससे? अंश से। अंश बड़ा है हर से, तो वो होता है हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम जब भी लिखते हैं वो हमारी किस फ्रैक्शन में आती है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आती है, यानी इक्वल एंड अनइक्वल फ्रैक्शन। इसे हम लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं। लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। ठीक है। ये लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन कौन सी होती हैं? लाइक फ्रैक्शन तो वो होती हैं जिनका हर समान होते हैं, तो वो कौन सी कहलाती है? लाइक फ्रैक्शन कहलाती है। जैसे कि 1/17, 2/17, 3/17, 4/17, ये सभी क्या है? ये सभी है हमारी लाइक फ्रैक्शन। ठीक है। अनलाइक फ्रैक्शंस कौन सी होती है? अनलाइक फ्रैक्शन वो होती है जिनों का हमारा हर असमान होते हैं और अंश हमारे समान होते हैं। यहाँ पर हमारे अंश असमान थे और हर समान थे, तो ये हमारी लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन होती है जिनों के हमारे अंश जो हैं वो तो है हमारे समान और हर जो है वो है हमारे असमान। जैसे कि 7/5। ठीक है। 7/9, 7/10, ये क्या है? ये हमारी अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है। अनलाइक फ्रैक्शन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सी फ्रैक्शन है हमारी। नेक्स्ट हमारी संयुक्त भिन्न, यानी कि हमारी कंबाइंड फ्रैक्शन। कंबाइंड फ्रैक्शन कौन सी होती है? कंबाइंड फ्रैक्शन हमारी वो भिन्न होती हैं जिनका अंश और हर दोनों एक अपनी अलग फ्रैक्शन होती है। जैसे कि ये हमारी 1 सही 7/9। 7/9 हमारी क्या है? अलग पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, ये हमारी अलग फ्रैक्शन है। 1/1, इसका मतलब ये हमारी अलग फ्रैक्शन में है, तो ये हमारी कौन सी हो गई? ये हो गई हमारी कंपाउंड, यानी कि हमारी संयुक्त भिन्न। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है? ये हमारी संक्षिप्त भिन्न, यानी कि लोवेस्ट टर्म फ्रैक्शन। ये हमारी कौन सी फ्रैक्शन होती है? ये होती है जिनका अंश और हर परस्पर अभाज्य हो तथा अर्थात दोनों में एक के अतिरिक्त कोई संख्या अभिनिष्ट ना हो। तो ये कौन सी होगी? ये होगी हमारी लोएस्ट टर्म फ्रैक्शन। जैसे कि 3/7, दोनों में क्या कॉमन है? दोनों में एक एक कॉमन है। अगर हम काटेंगे तो ये हमारा एक एक से कटेगा, इससे ज्यादा ये हमारा किसी से नहीं कटेगा। या होगी हमारी 5/11। ऐसी फ्रैक्शन होती है, ये होती है हमारी संक्षिप्त भिन्न, यानी कि लोएस्ट टर्म फ्रैक्शन। नेक्स्ट आता है हमारा भिन्नों की तुलना। ये है हमारा भिन्नों की तुलना। ठीक है। इसमें क्या है? कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन में ये कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन होता है हमारा कि हम भिन्न को किस किस उस विधियों से हम लोग की तुलना कर सकते हैं। ठीक है। हम भिन्नों की तुलना किस किस विधि से कर सकते हैं? भिन्नों को दशमलव रूप में परिवर्तित करके, भिन्नों को समान करके, और एक है हमारा भिन्नों के हर को समान करके और भिन्नों के अंश और हर में अंतर समान करके। इन सभी को एक एक बार देख लेते हैं।
पहले क्या है, हमारे भिन्नों की तुलना है, ये हमारे भिन्नों को दशमलव के रूप में परिवर्तित करके बाय चेंजिंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फॉर्म कैसे करेंगे, जब दो या दो से अधिक भिन्नों की तुलना करते हैं हम, जैसे हम मान लेते हैं 1/7 की और 2/9 की हम क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, और हमें ज्ञात करना है कि इनमें से सबसे बड़ी भिन्न, इन दोनों में से बड़ी भिन्न कौन सी है। ठीक है, हमें बड़ी भिन्न फाइंड करनी है, तो हम इसे कैसे करेंगे, ये हमारे 1/7 है, हमें क्या करना है, भिन्नों को दशमलव के रूप में परिवर्तित करना है। दशमलव के रूप में परिवर्तित करना है तो क्या करना होगा, हमें 7 से 1 को डिवाइड करना होगा। 7 से 1 हमारा डिवाइड नहीं होगा तो हम यहाँ पर 0 ले लेंगे। 0 लेने के बाद हम एक डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ पर हमारा 0 आ जाएगा। फिर हम 7 1 से करेंगे तो 7, फिर हमारे क्या बचेगा 3, और फिर हम 4 3 और डेसिमल की हमारी 1 0, फिर 4 से करेंगे तो 7 चौक 28 आ जाएगा। फिर हमारा क्या बचेगा, फिर बचेगा हमारा यहाँ पर 2 बचेगा, उसके बाद हमारा 0 आ जाएगा। ऐसे ही हमारा ये चलता रहेगा। तो ये हम कितने प्लेस तक करते हैं, ये हम 2 प्लेस तक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 0.14। 1/7 की वैल्यू कितनी हो गई, 0.14 हो गई। ठीक है, अब दूसरा क्या है, 2/9। ठीक है, हमें क्या करना है, 9 को 9 से 2 2 को डिवाइड करना है। 9 से 2 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 डेसिमल आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगी हमारी एक 0। 9 से करेंगे तो 9 दूनी 18 आ जाएगा। ठीक है, 2 बचेगा, फिर 0 आ जाएगी, फिर 9 दूनी 18 आ जाएगा। तो ये हमारे कितने प्लेस तक, 2/9 भी हमारा कहाँ तक डिवाइड हुआ, 0.2। ठीक है, 0.22 यहाँ तक हमारा क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब हमारा क्या है, अब हमें देखना है इन दोनों में से हमारा कौन सा बड़ा है। तो ये हमारे इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, 0.14 बड़ा है, 0.022 बड़ा है। ऑब्वियसली 0.22 बड़ा है। तो यहाँ पर हमारी बड़ी भिन्न कौन सी होगी, बड़ी भिन्न हो गई यहाँ पर 2/9। तो ये हम क्या करते हैं, भिन्नों को पहले हम डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद हम इनों में छोटा बड़ा बता देंगे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा भिन्नों को समान करके। ठीक है, भिन्नों के यहाँ पर होगा न्यूमिनेटर है, न्यूमिनेटर होगा तो अंश, भिन्नों के अंश को समान करके। ठीक है, अंश को समान करके कैसे करेंगे, जब हम अंश को समान करते हैं तो हम करेंगे जो हमारी दी गई भिन्न होती है। जैसे मान लेते हैं ये हमारी भिन्न है 3/13, 2/15 और 4/17 में से हमें यहाँ पर सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कैसे करेंगे, ये जब हम यहाँ पर अंशों को समान करके करते हैं तो हमें करना होता है कि 3 2 4 उनों के अंश का हम क्या ले लेंगे, अंश का हम एलसीएम ले लेंगे। जब हम 3 2 4 का एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या आएगा, 3 2 4 का एलसीएम लेंगे, पहले हम 2 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे, 3 दूनी 6 दूनी 12, नौ का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, 3 2 4 का, फिर हमें क्या करना है, उनों की, जब उनों का एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम क्या आएगा, 3 का, 3 से कितनी बार कटेगा, ये 4 बार कटेगा। तो यहाँ पर कितनी की मल्टीप्लाई होगी, 4 की मल्टीप्लाई होगी, और नीचे भी किसकी मल्टीप्लाई होगी, 4 की मल्टीप्लाई होगी। दूसरा 12 कितनी बार कटेगा, 2 से 6 बार कटेगा, तो 2 में 6 की मल्टीप्लाई होगी, और 15 में भी क्या होगी, 15 में भी हमारी 6 की मल्टीप्लाई होगी। 4 से 12 हमारा 3 बार कटेगा, तो 4 में किसकी मल्टीप्लाई होगी, 3 की होगी, और 17 में भी हमारी 3 की मल्टीप्लाई होगी। उसके बाद हमें अंश तो हमारे क्या हो गए, अंश तो सभी के समान हो गए। अब हमें क्या करना है, अब हमें हरों में तुलना करनी है, और जो सबसे हमारा छोटा, सबसे छोटा हर होगा, जिसका हमारा सबसे छोटा हर होगा, वही हमारी भिन्न सबसे बड़ी होती है। किस केस में, अंश को समान करके। 4 तिया 12/13 चौक कितने होते हैं, 13 चौका 52 होते हैं। उसके बाद 6 दूनी 12, 15 छिक्का 90, और 4 तिया 12 और 17 × 51। यहाँ पर हमें क्या करना है, जब हम अंशों की तुलना करते हैं तो हम देखते हैं कि किस भिन्न का जो हर है वो सबसे छोटा आता है, वो भिन्न हमारी सबसे बड़ी होती है। यहाँ पर हमारा किसका हर सबसे छोटा है, 12/51 का हर हमारा सबसे छोटा है। तो हमारी सबसे छोटी, सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी, सबसे बड़ी बड़ी भिन्न होगी हमारी 4/17। ये क्या है, ये हमारी सबसे बड़ी भिन्न है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा भिन्नों के हर समान करके। जब हमें भिन्नों के हर समान करने हैं बाय इक्वलिंग डिनोमिनेटर्स ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, दिए गए, जैसे हमारी, मान लेते हैं ये हमारी फ्रैक्शन दी गई 3/9, 3/5, 7/9, 11/13 में हमें क्या करना है, सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करनी है। ठीक है, बड़ी भिन्न ज्ञात करें। ठीक है, इसे कैसे करेंगे हम, हर है तो हम करेंगे हरों का लय से ले लेंगे, और हर सभी के हर क्या कर लेंगे, सभी के हर समान कर लेंगे, और फिर उनके अंश की तुलना करेंगे। हर है तो अंश है तो हरों को समान ले लेंगे। हर है तो हर को समान लेंगे, पहले हरों का डेसिमल लेंगे। अंश है तो हम अंश का डेसिमल लेंगे। फिर तुलना किसकी करेंगे, हर में अंश की तुलना करेंगे, और अंश में हर की तुलना करेंगे। तो पहले 5 9 13 का एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा हमारा 9 पंजे 45 और गुणा 13, 13 पंजे हमारे 65, 13 चौको 52 और 6 58। तो यह आ गया हमारा 585। ठीक है, 585 क्या है, 5 9 और 13 का हमारा एलसीएम आया, कितना है, 585।
85 आए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 5 से कितनी बार डिवाइड करेंगे जो हमारा 585 आएगा, तो इसे हम डिवाइड करेंगे 13 निमा 117। तो पहले हमें किसकी मल्टीप्लाई करनी है, 3 में भी हमें 117 की मल्टीप्लाई करनी है और 5 में भी हमें 117 की मल्टीप्लाई करनी है। उसके बाद 7 से डिवाइड करेंगे, 9 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 13 पंजे 65। तो हमें क्या करनी होगी, 7 में भी 65 की मल्टीप्लाई करनी होगी और हमें 9 में भी 65 की मल्टीप्लाई करनी होगी। उसके बाद 11 9 पंजे 45, 11 में भी 45 की करनी पड़ेगी और हमें 13 में भी किसकी करनी पड़ेगी, 13 में भी हमें 45 की मल्टीप्लाई करनी होगी। ठीक है, 13 गुणा 45, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये जाएगा 17×3 = 51 और 3 एकम 3। उसके बाद 17 पंजे 85 का 5 एक हम 17 पंजे 85 और 5 एकम 5। उसके बाद 5 से 7 से करेंगे, 5 सत्ते 35, 5 3 हमारा कैरी, 7 छिंग 42 और 5 हमारा 42 और 3 हमारा 45। अब करेंगे 9 पंजे 45 का 5 कैरी हमारा 4, 9 छिका 54 और 4 हमारा 58। ठीक है, नीचे तो हमारा सभी में 58 आएगा, ऊपर है हमारा 11 पंजे 55, 5 हमारा कैरी, 11 चौक 44 और हमारा 5 हो गया हमारा 49। और नीचे हमारा कितना है, नीचे हमारा 585। हर हमारे सभी के समान है, तुलना किस में होगी, तुलना होगी हमारी अंशों में। अंश में कैसे तुलना करेंगे हम, अंश देखेंगे हम कि जिसका अंश हमारा सबसे बड़ा है वो हमारी सबसे बड़ी भिन्न होगी। यहाँ पर अंश हमारा किसका बड़ा है, 495 सबसे बड़ा है, तो ये किसका है, 11/13 का है। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, सबसे बड़ी भिन्न है हमारी 11/13। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे जब भिन्नों के अंश और हर के अंतर समान हो। जब दोनों के अंतर समान हो तो क्या करेंगे, जैसे हमारी 4/5, 5/6 और 6/7। ठीक है, यहाँ पर हमारे दोनों के अंतर समान है तो हम क्या करेंगे, जब हमारे अंतर समान होते हैं तो सबसे बड़े अंश वाली भिन्न सबसे बड़ी तथा सबसे छोटे अंश वाली भिन्न सबसे छोटी। सबसे बड़ा अंश कौन सा है, सबसे बड़ा अंश है हमारा 6, तो यहाँ पर सबसे बड़ी भिन्न कितनी हो गई, 6 हो गई, 6/7। और सबसे छोटी भिन्न हो गई हमारी 4/5। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, सबसे बड़ी भिन्न वो होगी जिसका अंश सबसे बड़ा है। और सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, जिसका अंश सबसे छोटा है। कब होगी, जब दोनों के अंश और हर के बीच में अंतर समान हो। 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा, 7 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा। तीनों तीनों भिन्नों के हमारे अंश और हर में अंतर समान है, 1 1। तो यहाँ पर सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा, और सबसे छोटी भिन्न होगी हमारी जिसका अंश सबसे छोटा होगा। अब हम इनों की भिन्नों की संक्रिया पर आधारित कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 9/2 माइनस 5/2 का मान क्या है। यहाँ पर हमारी भिन्न दी गई है, कौन सी भिन्न दी गई है, यहाँ पर हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दी गई है और यहाँ पर हमसे इसका मान पूछा है। हमें मान ज्ञात करना है तो सबसे पहले इनों का एलसीएम लेना होगा। एलसीएम कितना है, इनों का 2 है। 9 - 5, 9 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा, 4, 4/2। 2 से काटेंगे 4 को तो क्या बचेगा, 2। तो ऑप्शन भी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा, एक सही 1/2 प्लस एक सही 2/3 डिवाइड बाई 6/7 माइनस 5/6 का मान निम्न में से क्या है। यहाँ पर हमसे क्या पूछा है, हमसे मान पूछा है किसका, एक सही 1/2 प्लस एक सही 2/3 डिवाइड बाय मतलब भाग, ब्रैकेट में क्या है, 6/7 माइनस 5/6 का मान पूछा है हमसे। ठीक है, इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे हम, पहले हम इसे क्या कर लेते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम सिंपल फ्रैक्शन में बना लेते हैं। सिंपल में बनाएंगे तो ये क्या बनेगी, ये हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगी। तो बना लेते हैं, 2 एकम 2 1 3/2। उसके बाद प्लस 3 एकम 3 और 2 5/3 डिवाइड करना है। अंदर ब्रैकेट सोल्व कर लेते हैं, 7 छिंग 42, 6 और 7 का एलसीएम 42 आएगा, 6 छिंग 36 और 5 सत्ते 35। कितना है, ये आया हमारा 1/42, ब्रैकेट के अंदर है डिवाइड बाय 3/2 प्लस 5/3। ठीक है, 3/2 प्लस 5/3, ये डिवाइड में रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो रेसिप्रोकल व्युत्क्रम होगा तो क्या होगा, 42 हमारा उल्टा हो जाएगा, 1/42 का 42/1 हो जाएगा और डिवाइड की जगह हमारा मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। 3 से काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3, 3 एकम 3, 3 चौक 12। ठीक है, 4×3 = 42। उसके बाद हम क्या करेंगे, 3/2 प्लस 14 × 5, ये कितना हो जाएगा, 14 पंजे 70 प्लस 3/2। दो हमें क्या लेना है, दो हमें एलसीएम लेना है। तो 70 दूनी 140 प्लस 3, तो 143/2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। 143/2 हमारे क्या है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है और आंसर क्या है, 143/2 हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 7 सही 1/3 प्लस 5 सही 4/9 माइनस 4 सही 4/9 का मान क्या है।
यहाँ पर हमसे क्या पूछा है, 7 से 1/3 प्लस 5 से 4/9 माइनस 4 से 4/9 का हमसे यहाँ पर मान पूछा है। मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले हमें ये जो सभी हमारी फ्रैक्शन दी गई है इन्हें क्या करना होगा, इन्हें हमें सिंपल फ्रैक्शन में लिखना होगा। उसके बाद हमें इनों का एलसीएम लेके ऐड करना होगा। एलसीएम क्या आएगा इनों का, पहले हम इन्हें सिंपल फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। सिंपल फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये आएगी हमारी 7 के 21 और 1 22/3। उसके बाद आएगी हमारी 9 पंजे 45 और 4 49/9। उसके बाद आएगी हमारी 9 चौक 36 और 4 40/9। अब हमें इसका मान ज्ञात करना है। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा इसका 9, ये यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा 49 माइनस 40 है, पहले हम यहीं पर सोल्व कर लेते हैं। 49 में से 40 जाएंगे तो हमारा 9 बचेगा, 9 बचते 9, तो 9 से 9 को काटेंगे, 1 बचेगा, 1 इसमें प्लस होगा, 22/3 में हमारा क्या प्लस होगा, 1। ठीक है, 22/3 में ऐड करना है हमें 1, 3 हमारा एलसीएम आ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 22 + 3 यानी कि हमारा 25/3। 25/3 हमारा किसके बराबर होगा, 8 से ही 1/3 के, 8 × 24 और 1 25, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 25/3। तो ऑप्शन भी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है एक सही 4/5 प्लस 3 सही 3/5 इज इक्वल्स टू x माइनस 4 सही 3/10 में x का मान क्या है। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, यहाँ पर हमें x का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर भी हमें पहले फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन दी गई है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम क्या कर लेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम यहाँ पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख लेंगे, यानी कि सिंपल फ्रैक्शन में लिख लेंगे। 5 एकम 5, 5 4 9/5 प्लस 5 से 15 3 कितना हो गया हमारा 18/5, किसके बराबर है, x माइनस 10 चौक 40 43/10 के। हमें क्या फाइंड करना है, हमें x का मान फाइंड करना है। यहाँ पर हमारा 5 कॉमन है तो ये कितना हो जाएगा 18 और 9 हो जाएगा हमारा 27, किसके बराबर होगा, x माइनस 43/10 के। ठीक है, यहाँ पर हमारे 43/10 माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा 27/5 के 43/10 प्लस में हो जाएगा। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो हमारा 10 आ जाएगा, 27 के हम 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 27 दूनी हमारा 54 आएगा। ठीक है, 54 प्लस 43/10 किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 97/4 3 7 5 4 9 97/10 किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एक्स के बराबर। तो हमारा करेक्ट क्या होगा, करेक्ट होगा हमारा 9 सही 7/10। 10 निम्न 90 और 7 97/10। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है। और करेक्ट आंसर है हमारा 9 सही 7/10, क्योंकि 97 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 9 सही 7/10 आएगा। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा निम्न को हल करें। यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें हल करना है इसे। यहाँ पर ये क्या दिया गया है, ये हमारी कौन सी फ्रैक्शन है, ये हमारी संयुक्त फ्रैक्शन, संयुक्त भिन्न है हमारी। जो संयुक्त भिन्न कौन सी होती है, कंपाउंड फ्रैक्शन होती है, जो हमारे अंश और हर की हमारी अलग अलग भिन्न होती है। यहाँ पर हमारे अंश की भी अलग भिन्न और हर की भी अलग भिन्न है। तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, ये हमारा 1/3 दूनी 6 और 1 7/3। ठीक है, मल्टीप्लाई 1/4 एकम 4 7 और 3 7/4। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना होता है, जब हम ऐसी फ्रैक्शन को सोल्व करते हैं तो हमें यहाँ पर इसका उल्टा कर लेते हैं, तो ये हमारा सिंपल फॉर्म में हो जाता है। या ऐसे कह लेते हैं कि एक में मल्टीप्लाई करते हैं हम 7/3 के व्युत्क्रम की। ठीक है, रेसिप्रोकल करके इसे मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम एक में 7/3 को रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/7 गुणा एक में किसी रेसिप्रोकल करेंगे 7/4 को, तो ये हो जाएगा हमारा 4/7। तो ये हमारा सही क्या बैठेगा, ये होगा हमारा 3/7 गुणा 4/7। तो कितना हो जाएगा 4×12/7 यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा 20 सही 1/2 प्लस 30 सही 1/3 माइनस 15 सही 1/6 का मान है। यहाँ पर हमसे मान पूछा है किसका, 20 सही 1/2 का प्लस 30 सही 1/3 माइनस 15 सही 1/6 का। जब हम 20 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 और 1 41/2। सिंपल फ्रैक्शन में लिख रहे हैं हम, 3 3 और 1 91/3 माइनस 15 छिका 90 और 1 91/6। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें इसका एलसीएम लेना है। 2 3 6 का एलसीएम 6 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो 3 41 दिया होते हैं हमारे 123 प्लस 3 दूनी 6 91 दूनी 182 माइनस 91। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें इन दोनों को प्लस करना है, इसे इसमें से माइनस कर देना है। जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 3 और 2 हमारे 5 आएंगे, 8 और 2 10 और 1 हासिल 1 और 1 2 और 1 3 माइनस 91/6। तो ये आ जाएगा हमारा 4, 5 में से 1 जाएंगे 4, 10 में से 9 जाएगा 1 और यहाँ पर हमारा बचेगा 214।
ठीक है, 214/6। जब इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 से करेंगे तो 2 तिया 6, फिर 2 से करेंगे 10 दूनी 20 और 7 दूनी 14, 3 से करेंगे तो 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 2, तो ये आएगा हमारा 35 सही 2/3, यानी कि हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा 8/13 डिवाइड बाय 192/559 का मान क्या है। हमसे यहाँ पर किसका मान पूछा है, 8/13 डिवाइड 192/559 का। तो 8/13 डिवाइड में होती है तो हम क्या करते हैं, जब हमें किसी फ्रैक्शन को किसी दूसरी फ्रैक्शन से डिवाइड करना होता है तो हम पहली फ्रैक्शन को तो ऐसे ही लिख लेते हैं और दूसरी वाली फ्रैक्शन को हम मल्टीप्लाई का साइन लगाकर उसका इन्वर्स कर देते हैं, यानी कि उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, व्युत्क्रम कर देते हैं दूसरी वाली भिन्न का। तो दूसरी भिन्न हमारी 192/559 है, तो हम इसे क्या कर देंगे, 559/192। ठीक है, अब हम इसे काटेंगे, 13 से काटते हैं ऊपर और 8 से काटते हैं नीचे की तरफ। ठीक है, 8 से काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 8 दूनी 16 और 8 3 बचेगा और 8 चौक हमारे 32, तो ये हमारा 24 आ जाएगा। 13 से काटेंगे तो 13 × 3 = 69, 13 चौका हमारे 52 और उसके बाद काटते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 13 × 3 = 39। तो क्या आएगा हमारे, ये आएगा 43/24। ठीक है, 43/24 को हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 24 एकम 24 और प्लस में हमारे क्या होगा 19, 24 और 19 हमारे 43 होते हैं, तो एक सही 19/24 हमारा करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा 512/a मल्टीप्लाई 39/16 गुणा 328 में इजिकल्स टू 128 में ए का मान निम्नलिखित में से क्या है। यहाँ पर हमसे क्या पूछा है, यहाँ पर हमसे ए का मान पूछा है, किसमें 512/a गुणा 39/16 गुणा 328 किसके बराबर है, हमारा 128 के बराबर है। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम 512/a गुणा गुणा 39/16 गुणा 328 किसके बराबर है, हमारा 128 के। हमें क्या मान, किसका मान ज्ञात करना है, हमें ए का मान ज्ञात करना है। पहले हम यहाँ पर काट लेते हैं, 2 से काटते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 8 दूनी 16 और इससे हम 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 16 दूनी 32 और 4 दूनी हमारा 8, 164 आ जाएगा। ठीक है, 8 से काटेंगे तो ये हमारे किसका क्यूब होता है, 8 का क्यूब होता है हमारा 512, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारा 64 आ जाएगा। उसके बाद 2 से काटते हैं तो 32 दूनी 64 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा नहीं कटेगा अब किसी से भी, ऊपर हमारा 64 ऐसे ही आ जाएगा, 64 गुणा 39 गुणा 164, ये हमारा ऊपर वाले का है, अपॉन ए किसके बराबर है, ये हमारा 128 के बराबर। ठीक है, 128 बराबर में है ए इसकी मल्टीप्लाई में चला जाएगा, जब ए इसकी मल्टीप्लाई में जाएगा तो 128 इनोगे नीचे आ जाएगा, तो 128 किसके नीचे आएगा, 64 गुणा 39 गुणा 164 अपॉन 128। 2 से काटेंगे, 2 से काटना है, 6 दूनी 12 4 दूनी 8, यहाँ पर 2 से काटेंगे 8 दूनी 16 और 2 दूनी 4, 64 से 64 हमारा कैंसिल, तो यहाँ पर हमारा कितना बचेगा, ये बचेगा हमारा 39 गुणा ठीक है, ये आएगा हमारा 39 गुणा 82। अब हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी है, 39 गुणा 82 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा, यहाँ पर पहले 39 की 2 में करेंगे, 39 की 2 में करेंगे तो हमारा 78 आएगा, 78 का 8 7 हमारा कैरी हो जाएगा, फिर 39 की 8 में करेंगे, 39 अट्ठे हमारा 936, 936 में सॉरी 312, 39 अट्ठे हमारे 312, 312 में 7 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 319। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना होगा, करेक्ट आंसर होगा हमारा यहाँ पर हमारे कोई से भी ऑप्शन नहीं, ऑप्शन डी में 8 की जगह 9 कर लेते हैं तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा 13/69 डिवाइड 104/14 गुणा 52/19 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क का मान क्या है। यहाँ पर हमसे क्वेश्चन मार्क का मान पूछा है, किसके बराबर दिया गया है, यहाँ पर हमें दिया गया है 13/69 डिवाइड बाय 104/14 गुणा 52/19। ठीक है, मान पूछा है हमें, यहाँ पर इसका मान कितना होगा तो हमें मान ज्ञात करना है। 13/69 हमारा ऐसे ही रह जाएगा, व्युत्क्रम करेंगे किसका, इस फ्रैक्शन का, तो ये हो जाएगा हमारा 14/104। ठीक है, किससे डिवाइड करना है, 52/19 से। ठीक है, 52/19 से डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे इसे, यहाँ पर हम 2 से करेंगे, 52 दूनी 104 होते हैं, फिर 2 से करेंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। उसके बाद हम किससे करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा अब डिवाइड नहीं होगा 7 से भी, तो ऊपर कितना बचेगा, ऊपर बचेगा हमारा 13 गुणा 7 और नीचे कितना बचेगा 69 गुणा 19। 13 की 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो
91 और 19। अब 69 की 19 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 नियमा होते हैं। 171, 171 का एक कैरी हमारा 17 और 19, 19 का 114 है और उसमें 17 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 131। तो हमारा सही आंसर क्या होगा इसका, 91/1311। यहाँ पर हमारा कोई सा भी ऑप्शन नहीं है तो हमारा ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा 558/30 गुणा 30 बटे 63 गुणा 7 अपॉन, ये क्वेश्चन है हमारा 558/3 गुणा 30 बटे 63 गुणा 7/5 का मान क्या है। यहाँ पर हमसे क्या दिया गया है, 5/558/3 गुणा 30 बटे 63 गुणा 7/5 का मान पूछा गया है। 3 से काटेंगे तो ये आएगा हमारा 10 या 30, 5 से काटते हैं 5 दूनी 10, 7 से काटते हैं हमारे 9 सत्ते 63, 9 से काटते हैं तो ये आएगा हमारा 9 पंजे 9 छिक्का हमारा 54 और उसके बाद हमारा 9 दूनी 18, तो कितना आएगा 62 गुणा 2। तो ये हमारे किसके बराबर होगा, 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12 किसके बराबर है, ये हमारा 124 के बराबर है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन है करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ पर हमारा ऑप्शन कोई सा भी नहीं था तो यहाँ पर हमने 124 लिख लिया जो हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा 156.25 बटे 12.5 गुणा 1000 अपॉन 2500 इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 28 में एक्स का मान क्या है। यहाँ पर हमसे एक्स का मान पूछा है, किसमें एक्स का मान पूछा है, 156.25 12.5 गुणा 1000 अपॉन 2500 किसके बराबर है, एक्स अपॉन 28 के बराबर है। तो हमसे यहाँ पर किसका मान पूछा गया है, यहाँ पर हमसे एक्स का मान पूछा गया है। एक्स का मान ज्ञात करना है तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर डेसिमल हटा देंगे। डेसिमल हटाएंगे तो नीचे हमारा कितना आ जाएगा, 2 के बाद डेसिमल है तो यहाँ पर 100 आ जाएगा और ऊपर 1 के बाद डेसिमल है तो ऊपर हमारा 10 आ जाएगा। ठीक है, 2 जीरो से हमारी 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, 1 जीरो से हमारी ये वाली जीरो कैंसिल हो जाएगी और इस जीरो से हमारी ये वाली जीरो कैंसिल हो जाएगी। कितना बचेगा, ये बचेगा, ये बचा हमारा 15,625 अपॉन 125 गुणा 1/25 किसके बराबर है, एक्स अपॉन 28 के बराबर है। ठीक है, 5 से काट लेते हैं, 25 पंजे 125, 5 से काटेंगे तो 5 दिए 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 पूरे 25। ठीक है, अब हम फिर 5 से काटते हैं, 5 से काटेंगे तो 5 6 पंजे 30, उसके बाद 5 दूनी 10 और 5 पूरे 25, उसके बाद 5 से काटना है तो ये आ जाएगा हमारा 25, 125 पंजे 625। ठीक है, यहाँ पर हमारा कितना था, 25 से काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 25 से 125 को काटेंगे, 25 पंजे 125। ठीक है, किसके बराबर है, एक्स अपॉन 28 के बराबर है। हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 5 की गुणा में हो जाएगा 28। ठीक है, तो ये हमारे कितना आ जाएगा, 28 पंजे 140 किसके बराबर है, हमारा एक्स के बराबर। तो ऑप्शन भी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा 18 सही 3/11 प्लस 7 सही 4/3 प्लस 17 सही 1/6 का मान क्या है। यहाँ पर हमसे किसका मान पूछा है, 18 सही 3/11 प्लस 7 सही 4/3 प्लस 17 सही 1/6 का मान पूछा है हमसे। यहाँ पर हमें मान ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले इन्हें सभी को किस फ्रैक्शन में लिखना होगा, सिंपल फ्रैक्शन में। सिंपल फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या आएगी, हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगी, या हम इसे एक मेथड से और कर सकते हैं। वो मेथड कौन सा है, ये हमारे जितने भी हमारा संख्या दी गई हैं, जो हमारी फ्रैक्शन से अलग जो भी हमारे नंबर दिए गए हैं, हम उन्हीं सभी को एक जगह ऐड कर लेते हैं और फ्रैक्शन को हम अलग से ऐड कर लेंगे। ठीक है, 18 प्लस 7 प्लस 17। ठीक है, ऐड करना है, अलग से फ्रैक्शन ऐड कर लेते हैं, 3/11 प्लस 4/3 और प्लस में 1/6। अब हमें क्या करना होगा, फ्रैक्शन का हमें एलसीएम लेना होगा और 18 प्लस 7 प्लस 17 को हम ऐसे ही ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 18 प्लस 7 प्लस 17 को ऐड करेंगे तो ये आएगा हमारा टोटल 42। ठीक है, प्लस 11 3 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 66, 11 6 66, 3 भी 66 से कट जाएगा, 66 भी 3 से कट जाएगा और 6 से भी 66 कट जाएगा। 11 से काटेंगे तो 11 6 66 तो 6 तिया 18, 3 से काटेंगे 22 तिया 66, 22 चौक 88, 6 से काटेंगे 6 से 11 में और 11 के 1 में करेंगे तो क्या आएगी हमारी 11, 8 8 8 16 और 1 17, एक हमारा कैरी 8 और 1 9 और 1 10 और 1 11 बट्टे, तो एक कितना है 117/66 प्लस क्या है 42। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें क्या ऐड करना है, 42 में 66 ऐड करना है। ठीक है, 42 में जब हमें 66 करना होता है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर,
66 को हम एलसीएम ले लेंगे। 42 में अब क्या करेंगे, 66 की मल्टीप्लाई होगी, जब 42 के पास कुछ नहीं है तो प्लस में हमारा 117 आएगा। ठीक है, अब 42 की 66 में करेंगे तो पहले 42 की 6 में करते हैं। 42 की 6 में करेंगे तो हमारा आएगा 252, 252 का 2 25 हमारा कैरी हो जाएगा। फिर हमारी 42 की किस में करनी है, फिर हमें 42 की 6 में करनी है, फिर हमारा 252 आएगा और 252 में 25 हमारा, ये हमारा 277 हो जाएगा। तो ये हमारा 2772 हो जाएगा। क्या ऐड करना है उसमें, हमें 117 ऐड करना है और अपोन में क्या करना है, अपोन में हमें 66 लिखना है। 7 और 2 9, 7 और 1 8, 7 और 1 8 और 2 अपोन में हमारे कितना आएगा, अपोन में हमारा 66 आएगा। या तो हम इसे ऐसे लिख लेते हैं या हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे। मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो हम 66 को 2889 से हम डिवाइड करके लिखेंगे। ठीक है, पहले हम 66 से किसे डिवाइड कर लेते हैं, 2889 को डिवाइड कर लेते हैं। 66 से करेंगे, 66 की 4 में करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 264। ठीक है, 8 में से 4 जाएंगे 4, 8 में से 6 जाएंगे तो 2, ये आ जाएगा हमारा 249। अब करेंगे तो ये आएगी हमारी 66 या 198। ठीक है, 198 से 9 में से 8 जाएंगे तो एक बचेगा। 24 में से 19 जाएंगे तो हमारे कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो ये हमारे कितना आएगा, 43 सही 51/51 हमारा 43 सही 51/66 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये हमारी क्या है, ये हमारी मिक्स फ्रैक्शन में होगा ये। तो हमारा ऑप्शन एक करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा एक बट्टे एक सही 1/4 प्लस 1/6 सही 2/3 माइनस 1/x प्लस 1/10 इजिकल्स टू 11/12 है। तो x का मान क्या है, यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पर हमें x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करने से पहले हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर इस फ्रैक्शन को पहले मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में बदलना है, फिर इस टोटल फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में बदलना है। तो मिक्स फ्रैक्शन को पहले हम सिंपल फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 एकम 4 और एक सही 5/4। या हम इसे डायरेक्टली अभी हमने क्या देखा था, ये हम इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं जब हमारी ये इस फॉर्म में होती है। तो जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 4/5। उसके बाद प्लस 6 18 और 2 20/3। ठीक है, 20/3 है हमारा किसके बराबर, एक सही 1/20/3। ठीक है, माइनस 1/x प्लस 1/10 प्लस इज इक्वल्स टू 11/12। यहाँ पर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3/20 माइनस 1/x प्लस 1/10 किसके बराबर है, 11/12 के बराबर है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इनों का एलसीएम लेके इन्हें सोल्व करना है। ठीक है, एलसीएम लेके सोल्व कैसे करेंगे, सोल्व करने से पहले यहाँ पर जो हमारा 1/x है इसे इधर कर देंगे हम, इज इक्वल्स टू के इधर साइड पहुंचा देंगे तो ये हमारे 1/x प्लस में हो जाएगा और ये हमारे किसके बराबर हो जाएगा, 4/5 प्लस 3/20 प्लस 1/10 3/20 प्लस 1/10 माइनस यहाँ पर 11/12 प्लस 11/12 प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, 11 माइनस माइनस 11/12 माइनस का हो जाएगा। अब हमें 5 20 10 12 का क्या लेना है, 5 20 10 12 का एलसीएम लेना है। इनों का एलसीएम लेंगे तो क्या कितना आएगा, ये हमारा एलसीएम ले लेते हैं 5 20 10 12। ठीक है, पहले हमें किससे करना होगा, पहले हम या एक काम करते हैं, पहले से डायरेक्टली हम 5 से कर लेते हैं। 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, उसके बाद हमारा 12। फिर हम 4 से कर लेते हैं, 4 एकम 4 2 और 4 तिया 12, फिर 2 और 3 बचा हमारा, फिर 2 से और फिर 3 से। ठीक है, 3 बचा, उसके बाद हमारा कुछ नहीं बचेगा तो कितना आएगा, 5 गुणा 4 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, कितना आ गया ये हमारा, 5 चौक 20, 20 दूनी 40, 40 दिया हमारा 120। कितना आ गया हमारा इसका एलसीएम, इसका टोटल एलसीएम आ गया हमारा 5 चौक 20, 20 दूनी 40 और 40 दिया हमारा 120। एलसीएम हमारा इसका 120। ठीक है, अब क्या करना है हमारा, 5 से 120, 5 के टेबल में भी 120 आता है, 20 के टेबल में भी, 10 के में भी और 12 के में भी। लेकिन 120 से एक छोटी संख्या भी आती है, हम 120 को और छोटा कर लेते हैं, हम 120 को यहाँ पर 60 कर लेते हैं। अब 60 हमारा सभी में आता है, 5 में से करेंगे तो 12 पंजे 60 और 12 चौक हमारा कितना हो गया, 12 चौक 48। ठीक है, प्लस 20 या 60 3 या 9 10 छिंग 60 6 माइनस 12 पंजे 60 और 11 पंजे 55। ठीक है, 60 यहाँ पर हमने एलसीएम 20 लिया था और 120 लिया था, लेकिन 120 हमारा सबके टेबल में आता था, लेकिन उससे पहले हमारा 60 भी सभी के टेबल में आता है। ठीक है, किसके बराबर है, ये हमारा x के बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा
9 प्लस 6 48 में क्या ऐड करेंगे, 48 में 9 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा 57, और 57 और 57 प्लस 6 माइनस 55 अपोन 60 किसके बराबर है, ये हमारा 1 अपोन एक्स के। 57 और 6 हो गया हमारा 63, 63 माइनस 55 अपोन में हमारे कितना 60 किसके बराबर है, 1/x के बराबर है। तो यहाँ पर 55, 63 में से हम 55 घटाएंगे तो हमारे कितना आ जाएगा, 8/60 आ जाएगा। ये आ गया हमारा 8/60 किसके बराबर है, 1/x के। 8 से काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4, 4 से काटना है 15, 15 चौका 60 और 4 से काटते हैं तो ऊपर आएगा हमारा 2, 4 दूनी 8 और 15 चौका 60 तो 2/15 हमारा 1/x की वैल्यू आ जाएगी। कितनी आएगी, 2/15 किसकी वैल्यू, 1/x की वैल्यू। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर हमारा 2 में गुणा हो जाएगी x की, किसके बराबर, 15 के बराबर। तो x किसका हो जाएगा, 15/2 के बराबर हो जाएगा। क्या हमारा x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी 15/2, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा 2 से 1/3 प्लस 1 से 1/9 माइनस 1 से 1/18 ब्रेकेट क्लोज प्लस 1 सही 17/18 का मान क्या है। यहाँ पर हमसे इसका मान पूछा है। ठीक है, हमें अंदर ही सोल्व करना है ब्रेकेट को अंदर सोल्व करेंगे तो सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन को हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, 3 दूनी 6 और 1 7/3 प्लस 9 एकम 9 और 10/9, ये क्या हो गई, ये हमारी सिंपल फ्रैक्शन हो गई। 18 एकम 18 एक 9/18। ठीक है, बाहर क्या है, बाहर है हमारा 18 एकम 18 और 17 35/18। अब हमें यहाँ पर इनका का एलसीएम लेना होगा। एलसीएम हमारे कितना आएगा, 3 9 18 का एलसीएम हमारा 18 आएगा। 3 से काटेंगे 6 3 18, 7 6 हमारे 42, 9 दूनी 18 10 दूनी 20 माइनस 18 का 18 तो 19 हमारा ऐसे ही आ जाएगा। प्लस में कितना आएगा, 35/18। ठीक है, 42 और 20 को ऐड करेंगे तो हमारा आएगा यहाँ पर 62। ठीक है, 62 में से क्या माइनस करना है, यहाँ पर हमें 62 में से 19 माइनस करना है। 62 माइनस 19 अपोन 18 और प्लस में हमारा कितना आएगा, प्लस में आएगा हमारा 35/18। 62 में से 19 जाएंगे तो हमारे कितना आएगा, 43, और यहाँ हो जाएगा हमारा 43/18 प्लस 35/18। 43 और 35 को ऐड करेंगे, 5 और 3 8, 4 और 3 7, 78/18 जो हमारा हो जाएगा। यहाँ पर हम काटेंगे तो किससे काटेंगे, 6 से काटते हैं। 6 से काटेंगे तो 6 3 18, और 6 से काटेंगे 6 एकम 6 तो 6 3 18 13/3 आ गया हमारा। तो ये आएगा 4 3 12 और एक हमारा रिमाइंडर, 4 से 1/3 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर कितना होगा, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा 4 से ही 1/3 है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा 1008 का 21/24 का 5/9 का 4/7 का 3/5 बराबर है। ये हमारा किसके बराबर है, क्या 1008 का मतलब क्या होता है, का मतलब गुणा होता है। 21/4 का 5/9 का 4/7 का 3/5 हमारे किसके बराबर है, ये हमें सोल्व करना है। यहाँ पर हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 के 21, फिर 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3 3 9, फिर 3 से करेंगे, 3 से हमारा 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 से हमारा 4 कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा यहाँ पर हमारा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा हमारा। तो यहाँ सॉरी, यहाँ पर हमारा 24 है, 4 नहीं है। तो यहाँ पर हम 4 से काटेंगे तो 6 चौक हमारा 24 बचेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 1008/6 हमारा बचेगा। ठीक है, अब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा, ये हमें डिवाइड करने के बाद आएगा 6 एकम 6, उसके बाद हमारा कितना बचेगा, 40, 6 6 36 और उसके बाद 48। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 168। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है हमारा 999 सही 1/7 प्लस 999 सही 2/7 प्लस 999 सही 3/7 प्लस 999 सही 4/7 प्लस 999 सही 5/7 प्लस 999 सही 6/7 का सरलतम रूप क्या है। हमें यहाँ पर इसका सरलतम रूप ज्ञात करना है। सरलतम रूप ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें 999 को कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 999 हमारे कितनी बार है, 6 बार है। ठीक है, कितने टाइम्स है, 6 टाइम्स है। उसके बाद हमारी फ्रैक्शन क्या है, 1/7 2/7, सबका हर क्या है, सबका हर हमारा समान है। तो हम क्या करेंगे, हम इसे लिख लेते हैं। हम कितनी बार है, ये हमारा 999 6 बार है। ठीक है, 999 को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 माइनस 1, तो ये हमारे कितना हो जाएगा, 1001 हमारा 999 हो जाएगा, 6 बार है। तो हम इनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा हमारा। उसके बाद
हमें क्या करना होता है, हमें पहले सभी के जो नंबर हमारे आगे दिए हुए होते हैं उन्हें हमें ऐड कर लेना होता है। ठीक है, ये हमारा मान लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस, ऐसे मान लेते हैं 1 2 3, ये इन्हें ऐड करना है। फिर उसके बाद हमें फ्रैक्शन ऐड करनी है, 1/7, 2/7, 3/7, ये हमें क्या करनी है, ऐड करनी है, 4/7, 5/7 और प्लस 6/7। हमने इसे कैसे लिख लिया, ये हमारा सभी में क्या था, 999 प्लस 999 प्लस 999, तो हमने इस 999 को लिख लिया। 6 बार था तो हमने 6 इसकी मल्टीप्लाई बाहर ब्रेकेट के बाहर लिख लिया, और अंदर क्या लिख दिया हमने, 1000 माइनस 1, यानी कि हमारा क्या है, ये है हमारा 999 है। ठीक है, अब हम फ्रैक्शंस को ऐड करेंगे, फ्रैक्शन को ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 7 हमारा सभी में समान है, तो यहाँ पर हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 5 15 और 6 21, तो ये हमारे कितना आ गया, 21/7। इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 7, 7 से काटेंगे 7 पे 21, और इधर कितना आएगा, ये आएगा हमारा 6 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6000 माइनस 6। ठीक है, अब यहाँ पर कितना है, ये हमारा बाहर प्लस में रहते हैं, तो यहाँ पर हमारा प्लस कितना, 3। ठीक है, पहले 6000 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे कितना आएगा, 6000 में से 6 माइनस करने के बाद आएगा हमारा 59,094। ठीक है, उसके बाद मतलब 5994 आ गया, 5994। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, उसमें हमें 3 ऐड कर देना है, तो हमारे कितना आ जाएगा, 5997 हमारा करेक्ट आंसर आएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा 4-5/1 प्लस 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/4 का मान क्या है। हमें यहाँ पर मान पूछा है, ये हमारी फ्रैक्शन दी गई है, कौन सी फ्रैक्शन है, ये हमारी कंपाउंड फ्रैक्शन है। ठीक है, यहाँ पर ऐसी जो फ्रैक्शन होती है हम उन्हें ऑलवेज नीचे से सोल्व करते हैं, हमेशा हम उन्हें नीचे से सोल्व करना शुरू करते हैं। जब हम इन्हें नीचे से सोल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या सोल्व करना होगा, 2 प्लस 1/4 सोल्व करना होगा। 2 प्लस 1/4 को सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर हमें 2 का एलसीएम लेना होगा, 4। ठीक है, 4 हम एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा, 4 दूनी 8 प्लस 1, तो कितना आएगा, 9/4। तो ये हमारे कितना आ गया, 2, 2 प्लस 1/4 आ गया हमारा 9/4। ठीक है, 9/4 क्या है, ये हमारा अपोन में 1, इसके ऊपर और प्लस में हमारे क्या है, ये हमारा 3 है। अब हमें क्या करना होगा, ये हमारी फ्रैक्शन है अलग, ये हमारी अलग फ्रैक्शन है, इसे हमें क्या करना होगा, रेसिप्रोकल करेंगे, 1 में मल्टीप्लाई होगी। जब इसे रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हमारी 4/9 हो जाएगी। ठीक है, 4/9 हो गई है हमारी। उसके बाद हम इसे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगी, ये आ जाएगी हमारी 3 प्लस 4/9। ठीक है, ये हमारी 3 प्लस 4/9 आ गई। उसके बाद हमारा क्या है, 9 में 9 का एलसीएम लेना होगा हमें, यहाँ पर 9 27 और 4 कितने हो गए, 27 और 4 हो गए हमारे 31। ठीक है, ये हो गया हमारा 31/9, किसके बराबर है, 1 प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर हम इसे सोल्व करेंगे, 1 प्लस 1, यहाँ पर हम 9 करेंगे, 9 का एलसीएम लेंगे तो 9, 31 और 9 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे 40। ठीक है, 40/9, ऊपर क्या है हमारा 1। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना होगा, नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन यहीं पर खत्म होते हैं, वीडियो भी हमारे यहीं पर खत्म होता है। वीडियो को देखने के लिए ग्रेट थैंक्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को हमें आगे भी शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगा है। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या कवर करेंगे, जो हमारी अगली वीडियो आएगी उसमें हम डेसिमल फ्रैक्शन कवर करेंगे। तब तक के लिए, जब तक हमारी नेक्स्ट वीडियो आती है, तब तक के लिए बाय बाय।